अभी मैं ये वीडियो बनाने बैठा था ना, और बना रहा था तो एक वो चरवाहा हमारे ये फार्म पर अभी आ गया था। तो मैं बीच में ये बंद करके पर मेरा आज बहुत दिनों के बाद बैठा हो तो मूड था, वो गया अभी। तो सोचा कि नहीं, चलो मैं थोड़ा आगे इसके बारे में बोल लूँ, क्योंकि ये तो मेरा मुझे खुशी है, मुझे ये खुशी होती है। मेरी जो बातें हैं और जो मेरे जीवन का अनुभव है, कितने बरस से मैं ये एज ए सीकर, एक साधक की तौर पर जीने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा जो ये अनुभव है, तो मुझे लगता है कि मैं शेयर करूँ, ताकि तुमको, किसी को, कहीं पर भी कोई ना कोई बात मेरी काम लग जाए, तो मेरा जीवन भी इतना सार्थक हो जाए। और ये प्लेटफॉर्म मिला है। अभी जो ये आया था ना, वो जो चरवाहा, वो जो उसको हम भरवाड़ बोलते हैं हमारे गुजरात में, गोवाड़िया। तो वो दूसरा भी उसका काम था, तो वो अजाण्या ही था, वो मैं नहीं पहचानता। लेकिन ये फार्म तो रोड पर है मेरा, तो वहाँ से जा रहा था। तो मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ ना, तो ये मोबाइल रख के बनाता हूँ, तो उसमें तो वैसे ही मैं अकेला यह बैठ के जो यूट्यूब पर लगाने के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो ये बोलता हूँ ना, तो रोड पर कोई जाता है तो उसको सुनाई देता है कुछ, तो उसको लगा कि कहीं पर ये यहाँ कुछ कुछ सत्संग कथा होती है क्या, ऐसा उसको लगा, तो वो अंदर आया था। देखो, लेकिन हमारे तो सनातन धर्म में तो अतिथि देवो भव कहते हैं ना, कि जो अतिथि ऐसे आ जाता है तुम्हारे सामने, तो वो देव है। और मैं यही तो अनुसंधान में आज बात कर रहा हूँ, कि वो हाजरा हाजुर है। और देखो, ये जो गोवाड़िया है, वो तो कृष्ण के वंशज गणाते हैं, यादव बोलते हैं उसको। मैं अभी तो दिने दिने नवम नवम जो जगत गुरु शंकराचार्य की बात कर रहा था, तो वो कृष्ण की चेतना की तो बात कर रहा था। तो मैं उसको चमत्कार में नहीं लूँगा, लेकिन लॉजिकली विचार करो तो ये कहाँ तुम ढूंढने जाओगे, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में हूँ। तो ये अभी वो मुझे लगा, तो मैं उससे बात की थोड़ी, और बाद में मैंने सोचा कि आज मुझे थोड़ा आगे बात करनी है तुम्हारे साथ, बात शेयर करनी है। और जब तक मुझे आत्मसंतोष ना हुए पूरा, तब तक मैं जहाँ ये विश्वास वड़ के नीचे बैठ जाता हूँ, तो बाद में मेरा अपना अनुभव है, करीब करीब 80% मेरा अनुभव रहा है कि मैं नहीं बोलता हूँ, कोई बोलवा रहा है। क्योंकि ये विश्वास वर्ड है ना, ये भी कॉस्मिक एनर्जी लेकर आता है ये वर्ड, और उसके ऊपर भी परमात्मा की चेतना की वर्षा होती है। तो बैठते हैं तो एक संतोष होता है अपने जीव को। और मैं ज़्यादातर, मैं मेरे घर पर है ना, वो वहाँ मैं वीडियो बनाना सोच रहा था कई दिनों से। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, जितना हो सके मैं ये जो कुदरती वातावरण, नेचर, और ये जो वर्ड, ये जो रोपा है, ये बड़ वृक्ष है, तो क्यों ना उसके नीचे बैठकर हमारे जो असल में जो ऋषि मुनियों की जो पद्धति थी, कि कोई वड़ के नीचे, कोई पवित्र वृक्ष के नीचे बैठकर सत्संग करते थे, शास्त्रों के पर चर्चा करते थे, जीवन के रहस्य के बारे में बातें करते थे, दूसरों की भलाई के लिए क्या किया जाए उसके बारे में चिंतन करते थे, वो वृक्ष के नीचे ही ज़्यादातर हुआ है। हमारे जो वेदों में 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, और ये जितने जितने ग्रंथ बने हैं, वो कुदरती वातावरण में, किसी वड़ के वृक्ष के नीचे, या तो नदी के किनारे पर, कहीं पर्वत के ऊपर, वो उसका दर्शन, धर्म का और परमात्मा का दर्शन सटीक मिलता है। वहाँ वो अनुभव पक्का होता है ज़्यादा। तो ये बात आज मुझे लग रही है, और ये जो मैंने ये जो अभी बना मैं इसलिए उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करके चल रहा हूँ, कि जो क्रिएशन हमारे जीवन में करना है, हमें कुछ नया रचनात्मक करना है, वही जीवन का मतलब है, वही सार है। और जीवन में तुमको रीच होना है,
सक्सेस होना है। रीच यानी पैसों मनी के बारे में भी रीच और विचारों के बारे में भी रीच। आध्यात्मिक संपत्ति जिसको बोलते हैं और भौतिक संपत्ति, दोनों में हमको सफल होना है। रिश्तेदारी में, लोगों के साथ व्यवहार करने में, हमारे स्वास्थ्य के बारे में, सब में हमको रीच होना है, सक्सेस होना है। तो उसी का प्रोसेस चलता है जीवन में। तो वो करने के लिए हमारे जीवन में हर रोज़ कुछ नयापन आना चाहिए, हर रोज़ कुछ नयापन आना चाहिए। और ये जो नई साल आई है तो उसमें हम संकल्प करें। तुम संकल्प करोगे तो वो संकल्प सफल होगा। परमात्मा हनुमान चालीसा में आता है कि और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। वो हनुमान जी की उपासना करते बोले हैं तुलसीदास जी कि सोई अमित जीवन फल पावे। अमित यानी वो दूसरे जैसा नहीं होगा, कुछ नयापन ही कुछ अमित फल मिलेगा। लेकिन मनोरथ करना है, संकल्प करना है, सत संकल्प। और सत संकल्प जब तुम्हारा प्रामाणिक होगा, ऑनेस्टली होगा, तो वो सफल होगा। ये नियम है। तो ये बात सोचकर आज मुझे खुशी हो रही है कि बात करते करते मुझे थोड़ा आज मुझे हिम्मत भी जुटानी पड़ रही है, क्योंकि ये बात मुझे लगती है कि मैं कैसे बताऊं, ये कैसे शेयर करूं कि जो मेरा पक्का हुआ है, हो रहा है, वो तुम्हारा भी अनुभव धीरे धीरे बनता चले। इसलिए और हमारे एक स्नेही है, वो बोलते थे कि वीडियो तुम बनाओ तो ऐसा करो कि भले तुम एक जगह पर बैठ जाओ और उस बना दो वीडियो, तो उसको टू बी कंटिन्यू करके 2-3 दिन में शेयर करो तो भी चलेगा। तो वो भी तो हो सकता है कि मैंने जो अगला ये जो अभी वीडियो बनाया था और बाद में जो ये चरवाहा आ गया, गोवाड़िया जिसको बोलते हैं, तो उसके बाद का ये जो वीडियो है मैं शायद दूसरे दिन भी उसको अपलोड करूं, ऐसा भी हो सकता है, देखता हूं। लेकिन ये मुझे कमेंट तो मिली है, मेरे एक स्नेही है, जाम्बिया रहते हैं, अफ्रीका। तो ये वस्तु जीवन में हमको सीखनी है कि हमें कुछ नयापन, नया गीत गाना है, कुछ नया करना है, क्योंकि कुदरत का ये नियम है। देखो ये जो नदी बहती है ना, तो यही धारतों के युगों से ये जो नदी बहती है, गंगा बहती है, यमुना बहती है, नर्मदा बहती है, तो युग से बह रही तो वही है नहीं, क्योंकि उसमें जो पानी बह जाता है, जल बह जाता है, वो बह जाता है, दरिया में चला जाता है, उसमें बाद में नया पानी आता है। उसमें पानी तो बहता भला, नदी बहता भला, साधु चलता भला, पानी बहता भला क्यों बोलते हैं? साधु चलता भला भी क्यों बोलते हैं? साधु यानी तुम भी साधु हो, जो जीवन में तुम जीवन को एक साधना में ही बनाओ, जहाँ हो वहाँ पर, और कुछ नया करो जीवन में। साधु ये कोई कपड़े वाला साधु नहीं है। तो चलता भला क्यों बोलते हैं? कि चलता रहता है वही नयापन है। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम, वो सॉन्ग है किशोर कुमार का। जीवन चलने का नाम और चलते रहो सुबह और शाम। तो हम पैर भी लगाते हैं ना, तो एक पैर आगे रखते हैं तो दूसरा पीछे जो ऊपर चला जाता है, आगे रखते हैं तो पीछे ऊपर चला जाता है। वो क्या है? ये छोड़ो पुरानी बात, वो 2022 का जो वर्ष गया है वो गया, चिंता वो उसकी, वो जो भी हो गया हो गया हो गया। अब नए साल में कुछ नया करें, कुछ
अब ये मैं ज़्यादा टाइम लेकर इसलिए बोल रहा हूँ कि अब तुम जो जो भी क्षेत्र में हो, तुम विद्यार्थी हो तो वो तुम तुम्हारी जगह पर कुछ नया करो। वो जो उसको क्या बोलते हैं कि गोखण पट्टी हमारे गुजरात में बोलते हैं, वो ना करो, कुछ नया सीखो। और मैंने अगाऊ जो बात कही है ना, वो तुम आज एक बात उसको भी तो तुम अपने में ले सकते हो कि कुछ पढ़ो। विद्यार्थी है तो अपने जो कोर्स है, सिलेबस है, वो तो है पढ़ना, लेकिन उसके बाहर का भी जो सेल्फ हेल्प कोई बुक है, कोई स्पिरिचुअल बुक है, तुम्हारी ध्यान में आए तो उसको पढ़ने की कोशिश करो। रीड, कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है तो रीड, पढ़ो, पाँचो। तो ऐसे ऐसे करके हमारा जीवन धीरे 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 सफल होता है। सफलता एकदम ओवरनाइट नहीं मिलती है, रातों रात नहीं मिलती है। कोई वॉरेन बफेट एक दिन में वॉरेन बफेट नहीं बना है। वो इलॉन मस्क एक दिन में इलॉन मस्क नहीं बना है। मुकेश अंबानी एक दिन में मुकेश अंबानी नहीं बन गया है। बरसों तक उन्होंने मेहनत की है, कुछ नया किया है, और जीवन को धीरे 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 सक्सेस की ओर ले गए हैं। मेरे जीवन का भी यही फंडा रहा है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जो इंग्लिश प्रोवर्ब है, वो जीवन का सत्य उसमें दिखाई दे रहा है, अनुभव का, कि स्लो चलो लेकिन स्टेडी चलो। सक्सेस होना है, विंस द रेस, यानी ये जीवन की रेस है। लाइफ इज गेम, जीवन भी तो एक रमत है। उसको यदि जीतना है तुम्हें तो स्लो एंड स्टेडी चलो। और स्टेडी चलोगे, स्लो चलोगे तो क्रिएशन आएगा, धीरे 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 नयापन दिखाई देगा। और कुछ नया करना है तो तुम्हारे में पहले हम्बलनेस भी लाओ, नम्रता। क्योंकि शेक्सपियर बोलता था कि नम्रता है वो नयापन की निसरणी है, सीढ़ी है, ऐसा बोलते। नवीनीकरण कुछ करना है, कुछ नया करना है तो हम्बल बनो। ये वैज्ञानिकों ने जितनी जितनी शोध की है ना, उसके जीवन को तुम तपासो न, उसकी बायोग्राफी देखोगे। वैज्ञानिक यानी कोई भी, वो रतन टाटा और कोई भी उद्योग क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में जो आगे बढ़े हैं, चाहे राजकीय क्षेत्र हो, कोई भी हो, लेकिन जो जितने जितने सक्सेस हुए, रमत गमत में भी तुम देखो तो उसके जीवन में तुम एक वस्तु पाओगे, ज़्यादातर वो हम्बल बहुत होंगे। नम्रता जिसको बोलते हैं, क्योंकि नम्रता होगी ना तो नम्रता के बेज ऊपर बाद में कुछ नयापन दिखता है। और कुछ नयापन दिखता है, कुछ नया करते हैं, वही तो परमात्मा है। दिने दिने नवम नवम, जो हर रोज नया बनता है कृष्ण, तो वो क्या है? ये है। मैं यहाँ लाने के लिए समय लिया है इतना वीडियो में। मैंने शुरुआत में जो जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि भाई दिने दिने नवम नवम है, वो परमात्मा ईश्वर हर रोज नया बनता है। तो ये नए साल में हम ये बात पकड़ ले, हमको रोज जब सुबह में उठें तब संकल्प करें, चलो अगले साल की तो बात छोड़ो, चलो क्या आएगा समय, लेकिन हर रोज तो तुम नए नए बनने की संकल्प तो करो। तो तुम खुदा के नज़दीक चलो जाओगे, परमात्मा के नज़दीक चलो जाओगे, क्योंकि उसका स्वभाव नयापन लाने का है, परमात्मा का गुण है। तो वो तुम नएपन लाने के लिए सुबह में संकल्प करो कि मुझे आज कुछ नया करना है। जो भी जगह पर हो तुम, जो भी तुम कुछ करते हो, चाहे खेडूत हो, तुम विद्यार्थी हो, तुम स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे राजकीय क्षेत्र में हो, चाहे फिल्म क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग क्षेत्र में, कहाँ भी हो, जो भी करते हो उसमें नयापन लाने की कोशिश करो, क्रिएशन पैदा करो, क्रिएटिविटी लाओ और कंपटीशन ना करो किसी से।
क्योंकि कंपटीशन जब करते हो ना तो तुम्हारे में क्रिएटिविटी चली जाती है, दूसरों के साथ कंपटीशन करने में तुम्हारी ऊर्जा बिगड़ जाती है। सब नहीं, किसी से भी कंपटीशन नहीं। कंपटीशन करना है तो तुम तुम्हारे अपने आप से कंपटीशन करो। कैसे करो कि कल मैं जितना अच्छा था उससे मैं आज ज़्यादा अच्छा बनूं। एंड आई एम बिकमिंग माई बेस्ट वर्जन। मैं अपने आप में मेरा अपना बेस्ट वर्जन बन रहा हूं। कंपटीशन तुम्हारा अपना करो, दूसरों से नहीं, तो क्रिएशन आएगा। और नम्रता, हम्बलनेस कभी मत छोड़ो, क्योंकि यहां क्या अभिमान करने जैसा क्या है। मैं अगाऊ मेरे वीडियो में भी ये बात बोलता रहता हूं। तो नम्रता आएगी ना तो तुम्हारे में शेक्सपियर के फिलोसॉफी के आधार पर, शेक्सपियर की नम्रता के आधार पर ही कुछ नयापन आता है। और शेक्सपियर के जीवन में भी वो जो पोएट उन्होंने लिखी, कविता लिखी है, तो कुछ हेलमेट वो जो कविता है, मैं तो इतनी पढ़ा नहीं लेकिन जानता हूँ जितना उसमें, तो वो देखो तो कुछ दुनिया से अलग ही लेकर वो नाटक लिखे हैं। और ये जो कविता वो उन्होंने बताई है दुनिया को। और शेक्सपियर इतना साहित्य में, इंग्लिश साहित्य में इतना बड़ा नाम क्यों हो गया, लेकिन वो बताता है, वही बताता है कि तुम्हारे में नम्रता है, वही तुम्हारे में कुछ नया करने की एक निसरनी बन जाएगी, वो स्टेप तुमको देगा। हम्बलनेस ही स्टेप बताता है तुमको नएपन का। तो आज मेरा टॉपिक नएपन का है। हैप्पी न्यू ईयर करके हम बरसों से हैप्पी न्यू ईयर करते हैं, लेकिन क्या नयापन हमने किया है, तो अब तो करो। और हर रोज नया दिन तुम्हारा, टुडे इज माय न्यू डे करके सुबह में ही संकल्प करो कि मेरा नया दिन है और आज मेरा दिन मैं सार्थक करूँगा। आज मैं कंपटीशन करूँगा मेरे अपने से, क्योंकि कल मैं जितना अच्छा किया था उससे मैं आज ज़्यादा अच्छा करूँगा, अच्छे से जीऊँगा, अच्छे से रहूँगा, कुछ मेरे काम धंधे में कुछ अच्छा करूँगा, नया करूँगा, मेरे अपने ही कंपटीशन में रहूँगा, दूसरों से नहीं। ये सफलता का निशानी है। और मेरी तो ये ध्यान में बैठ गया है। अभी अभी मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, 1910 में वॉल्टस ने लिखी थी, द साइंस टू ऑफ गेटिंग द रिच। साइंस टू गेटिंग द रिच, रिच बनने का विज्ञान, धनवान बनने का। एकला पैसों के बारे में नहीं, दोनों में अभी बोला कि वो विचारों में भी हम धनवान बने, क्योंकि विचारों में हमारी मेंटालिटी तो पहले बननी चाहिए धनवान की। पैसा अकेले आ जाए और धनवान वो तो है ही, लेकिन विचारों में हमारे में वो मेंटालिटी बने। उसमें मैंने ये पढ़ा, ये बात ये पढ़ी मैंने कि बी ए क्रिएटर नॉट ए कॉम्पिटिटर। वो साइंस ऑफ गेटिंग रिच का ये फंडामेंटल सिद्धांत है कि तुमको रिच बनना है तो किसी का कॉम्पिटिटर मत बनो, क्रिएटर बनो। बी ए क्रिएटर, क्रिएशन। और वो क्रिएशन तुम्हारे में लाने के लिए, नवीनीकरण, वो नवीनता लाने के लिए हम्बल तो बनना पड़ेगा। नम्रता तुम्हारे जीवन में आनी ही चाहिए, आनी ही चाहिए, आनी ही चाहिए। तो तुम्हारे में क्रिएशन आएगा, और क्रिएशन आएगा तो तुम जो चाहोगे वो तुम पाओगे। तुम जहाँ सफल होना चाहोगे वहीं तुम सफल होगे। तो ये बात आज मुझे कई दिनों से अंदर से लग रहा था कि मैं कुछ शेयर करूं, कुछ नया शेयर करूं, कुछ नया शेयर करूं। मेरे कमेंट में भी एक दो जगह पर कई लोगों ने बताया कि तुम्हारे अपने अनुभव से कुछ तुम्हारा क्रिएशन जो है वो तो बताओ। तो देखो, ये मैं कुछ नए ढंग से आज बोल रहा हूँ, इसीलिए कि नए वर्ष में, नए दिन में मैं भी संकल्प सुबह में हर रोज संकल्प करके उठता हूँ कि टुडे इज माय न्यू डे, टुडे आई बिगन
ए न्यू लाइफ, टुडे आई बिगन ए न्यू लाइफ। ऐसा मैं संकल्प करते उठता हूँ कि आज मैं नया जीवन जीऊँगा। टुडे आई बिगन ए न्यू लाइफ, मैं नया जीवन जीऊँगा। आनंद आता है। और वो जो नयापन का तत्व है वही परमात्मा का तत्व है। तो मैंने अभी जो बताया, थोड़ी सूक्ष्म बात है, थोड़ा तुम थिंक करना तो उसके अंदर से बहुत ही बात निकलेगी जीवन के रहस्य की और सफलता पाने की, कि वो परमात्मा है, जो ईश्वर है, उसका एक गुण है, वो दिने दिने नवम नवम है, वो हर रोज़ नया बनता है, हर रोज़ नया है। तो वो नयापन लाने की तुम भी कोशिश करते हो ना, तो तुम कुदरत से, खुदा से टच होते हो, परमात्मा से टच होते हो। वो बंदगी बन जाती है हमारी। हमारा काम धंधा, हमारा काम जो भी जो करते हैं, जहाँ पर ही है हम, वो हमारी बंदगी बन जाती है। मेरी समझ में ये उतर रहा है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। और कुछ नया करना है तो मैं, देखो ये जो वीडियो यूट्यूब पर बनाते हैं ना सब, उसको ज़्यादा तो तुम देखो ना, तो यूट्यूब एज ए यूट्यूबर, मैं तो यूट्यूबर हूँ नहीं, मैं बना नहीं ऐसा कि यूट्यूबर हूँ, लेकिन यूट्यूब पर वीडियो बनाना और यूट्यूब पर रखना वो क्रिएशन है। ऐसा नहीं है कि किसी की कंपटीशन के लिए बनाना है। जो सुनता है ना वो तो कंपटीशन, देखो सुनने का फ़ायदा क्या है, ज़्यादातर सुनने की ही बात है। मैं बहुत सुनता हूँ और बाद में मैं वीडियो बनाता हूँ कि कहीं पर, और जनरल दुनिया में भी मैं बहुत सुनता रहता हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में भी, और यूट्यूब पर भी मैं बहुत सुनता हूँ। सुनना, उसमें क्या है कि हम चूज कर सकते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा, लेकिन जब हम बोलते हैं ना तो उसमें हमको क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ से बैठ के मैं कुछ ऐसी वैसी बात बोलूँ तो कोई विवेक है क्या? नहीं है। इसलिए मुझे प्रिपरेशन अपने अपने रखना पड़ता है कि भाई मैं विवेक से बोलूँ, कुछ सत्य के बारे में बोलूँ, कुछ क्रिएट करूँ, कुछ वैल्यू ऐड करूँ, दूसरों के जीवन में कुछ नयापन ला सकूँ, मेरी बात कोई अच्छी शेयर करूँ कि दूसरों को काम लग जाए। तो ये यूट्यूब एक जो अभी प्लेटफॉर्म बना है ना, ये जो अभी के समय में, ये बहुत बड़ा, मैं तो जान दूँ गॉड गिफ्ट है। तो उसमें यूट्यूबर जो होता है ना, वो क्रिएट करता है, वो क्रिएटर है, ही इज़ क्रिएटर, ही इज़ नॉट कॉम्पिटिटर। उसको किससे कॉम्पिटिशन करना है? और मैं अंगत तो मेरा अनुभव, और मैं सजाग रहता हूँ, आई अवेयर विथ मी कि मैं किसी का कॉम्पिटिटर नहीं हूँ, आई एम क्रिएटर। अपनी ये इमेज बनाते रखो। और तो जीवन में तुम कोई भी धंधा करते हो, कोई भी काम करते हो, कोई स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी हो, तो तुम जब कंपटीशन छोड़ दोगे दूसरों से और कुछ नयापन करने की कोशिश करोगे, जो करो वो बेस्ट करो और क्रिएटिव करो, रचनात्मक करो, बने तो किसी की कॉपी मत करो, कुछ नया करने की कोशिश करो, जो करो और बेस्ट करो, जीवन सफल हो जाएगा। एकदम सिंपल फॉर्मूला है। और देखो जीवन की सफलता में सब आ जाता है बाद में। तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, तुम्हारा मेंटल पीस भी बनी रहेगी, आर्थिक स्थिति भी तुम्हारी, जो फाइनेंशियल फ्रीडम है तो वो भी तुम्हारा बनेगा, और रिश्तों नातों में भी तुम्हारे रिश्ते नाते भी अच्छे रहेंगे, कुटुंब में और हर जगह पर। यही तो सफलता है जीवन की। तो ये धीरे धीरे हमको ये करना है, और ये नया जीवन हमारा बनाना है, हमें नया जीवन जीना है, हमें कुछ नया करना है। वही नया साल मनाने का ये सही तरीका है, मुझे ये दिखाई देता है और दिखाई दिया है। इसलिए मैं आज आपसे ये बात शेयर करने आया। तो ज़्यादा आज नहीं, आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस इन योर लाइफ।
और मैं देखो ये वीडियो कई दिनों से बनाना चाहता था, लेकिन आज बना पाया। और मैं आज सुबह में मैंने संकल्प किया कि आज मैं क्रिएशन के बारे में, कुछ नया करने के बारे में आज बोलूं। कल क्या होगा किसको पता, अभी ज़िंदगी का ले लो मज़ा। तो ये पल का मैंने सोचा कि मैं सदुपयोग कर लूँ। और मैं फिर से बात करूं, ये जो मैं वीडियो बनाता था बीच में जो आ गया था वो गुवाड़, तो वही मेरी अपनी तसल्ली है। हमारे सनातन धर्म में कहा है अतिथि देवो भव। जो तिथि बना है, वैसे तो आज 11 से कुछ तो, लेकिन जो अतिथि देवो भव बोलते हैं कि हम किसी को नहीं बुलाते हैं कभी और अतिथि बनकर को आता है, वो देवो भव है। हमारे ऋषि मुनियों ने उसको देव कहा है। तो आज तो मुझे ये अपना भी एक अनुभव मिला है कि भाई कहाँ ढूंढना है, वो हर पल उसका अनुभव होता है, होता रहता है, होना चाहिए। तो वो क्रिएशन तुम भी कर सको, कुछ नया करो, दुनिया के देश के हित के लिए करो, हमारे देश की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए तुम्हारे जो क्षेत्र है उसमें सफल हो। परमात्मा से मैं ये प्रार्थना करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, लव ऑल ऑफ यू।